बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फॉर द हेविसाइड्स यूनिट स्टेप फंक्शन एफ टी माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ टी माइनस ए फंक्शन की वैल्यू 1 तब लेंगे जब टी की वैल्यू ग्रेटर होगी ए से, और एफ टी माइनस ए की वैल्यू 0 तब लेंगे जब टी की वैल्यू ए से लेस होगी। प्रूव दैट लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पी अपॉन पी। तो यहाँ पर हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन लिखा है। आपका ये कोई भी फंक्शन हो, इसके बारे में आप जानते हो या ना जानते हो, हमें इस फंक्शन का कुल मिला के हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड करना है। इस फंक्शन के बारे में पता हो कि ये हेविसाइड यूनिट फंक्शन है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। ये लिखा हो या ना लिखा हो, उससे सिर्फ ये फंक्शन आपको दे दिया जाए तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करेंगे, बस इस पर हमें फोकस करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालने। ये डेफिनेशन के बेस पे ही निकाला जाएगा। अब लिमिट के तौर पर दिया जाएगा, यानी फंक्शन की जब अलग अलग वैल्यू दे दी जाएगी अलग अलग टाइम अलग अलग इंटरवल में, तब हमें फंक्शन की डेफिनेशन देखना होगी लाप्लास के वैल्यू, यानी किसी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखना होगी। वो होती है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, यानी लिमिट टी की होती है। ये टी की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, ये कर्नल होता है जिसमें इस फंक्शन जो भी यहाँ पर लिखा हो वो इधर आ जाएगा एफ टी माइनस ए। अब हमें इसको जो लिमिट होता है स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है उसमें, जिसमें कि ये हमको फंक्शन डिफाइन है। तो देख रहे हैं कि ए से कम वैल्यू के लिए ये वैल्यू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेके ए के लिए हम एक लिमिट में तोड़ लेंगे इसको, और फिर ए से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि ए से ग्रेटर है, यानी ए से ग्रेटर का मतलब ए के बाद टी की कोई भी वैल्यू है इन्फिनिटी तक, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू जो है 1 के इक्वल दे रखी है। इसलिए मैं लिमिट को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। 0 से इन्फिनिटी जो लिमिट थी उसको हमने 0 से ए और ए से फिर इन्फिनिटी, यानी ए जो होगा वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में कर दिया। बाकी ये वैल्यू जैसी भी थी वैसी रहेगी। ये डेफिनेटिकल की जो डेफिनेशन होती है उसका हमने यूज़ किया है। फंक्शन था हमारा एफ टी माइनस ए डी टी। ये पूरी वैल्यू जो भी है उसको नोट करेंगे, ए की पावर माइनस का पी टी इंटू एफ टी माइनस ए डी टी। अब यहाँ पर 0 से जब ए है मीन्स ए टी की जो वैल्यू है वो देख रहे हैं कि ए से कम है, तब हमें फंक्शन की वैल्यू 0 रखना है, क्योंकि ये टी की वैल्यू ए से कम है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि टी की वैल्यू 0 से ए तक रहनी है, यानी ए से कम तक रहनी है, तो फंक्शन की वैल्यू में 0 एफ टी माइनस ए की जगह पर 0 रखना होगा यहाँ पर, इस जगह पर। तो रख देते हैं यहाँ पर 0 टू ए ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू 0। ये डेफिनेशन जो दे रखी थी फंक्शन की उस बेस पर वैल्यू लिखी है, प्लस का साइन है, लिमिट ए टू इन्फिनिटी और यहाँ पर ई टू द पावर माइनस पी टी। अब आ रहा है हमारा फंक्शन एफ टी माइनस ए। इसकी वैल्यू ए से ग्रेटर के लिए, ए से टेंस टू इन्फिनिटी के लिए क्या होगी, क्योंकि इस इंटरवल को अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, टी बिलोंग करेगा ए टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर 1 रख देंगे डी टी। और 0 का इंटीग्रेशन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं 0 के इक्वल होता है, और यहाँ पर 1 का इंटू के यही आ जाएगा। और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, यानी जो भी है वैसे लिख दीजिए, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि टी का जो कोफिशिएंट माइनस का पी है उससे हमें डिवाइड करना होगा इंटीग्रेशन में, ऐसा होता है। लिमिट टी की बता दी गई है कि ए लोअर लिमिट है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना होगा। ये अगली स्टेप में इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो चल रही थी वो लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी माइनस ए के इक्वल चल रही थी, इसकी वैल्यू में फाइंड करना थी। तो अब ये हमारा इंटीग्रेशन होने के बाद में इसकी लिमिट रखना है, अपर लिमिट, यानी जहाँ पर भी हमें नज़र आएगा टी, वहाँ पर इन्फिनिटी जब रखेंगे तो ई की पावर माइनस
p इंटू इन्फिनिटी, तो p इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है अपान में है माइनस का p। ये तो अपर लिमिट हो गई, फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी t है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, अपान में माइनस का p है। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 के इक्वल होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी। अपान में माइनस भी है, 0 अपान माइनस भी 0 होता है, और ये माइनस जो होगा इस माइनस को प्लस कर देगा। और e की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल होती है, यानी किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू 0 तो 1 हो जाएगी। बस ये खुद 0 ना हो, इन्फिनिटी ना हो, तो इस तरीके से ये प्लस भी हो गया, 1 ऊपर आ जाएगा, अपान में ये p है, तो 1 अपान p के इक्वल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ये गलती चल रही है, ये अपर लोअर लिमिट जो है वो a है, 0 नहीं है, तो यहाँ पर उसको सुधार कर लेंगे हम लोग कि ये लोअर लिमिट यहाँ पर a थी, तो यहाँ पर a की पावर 0 1 होता है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये हमारा e टू द पावर माइनस का है वो था, तो उसमें हमें पूरी वैल्यू रखना होगी, यानी यहाँ पर भी t था वहाँ पर a रखना होगा, माइनस p तो जो था वो लिखना ही होगा, तो यहाँ पर माइनस p को लिख दें और t की जगह पर हमने a रख दिया है, अपान माइनस p। ये माइनस माइनस प्लस ज़रूर हो जाएगी जैसे कि भी बोल रहे थे हम, और e टू द पावर रहेगा माइनस का AP अपान में P। इस तरीके से ये जो फाइंड कर रहे थे लाप्लास ऑफ f(t - a), उसकी वैल्यू आ चुकी है e टू द पावर माइनस AP अपान P। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।